कल आरआरबी सेक्शन कंट्रोल का एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और एग्जाम में किन किन चीज़ों को लेके जाना है, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं ये एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर जाना है और ये जो फर्स्ट पेज है ये आपको पूरा लेके जाना है। ठीक है, कई लोग बीच में से फाड़ के रख लेते हैं। ठीक है, ये जो कटिंग सेक्शन से, ठीक है, ये आपको वहीं जाके फाड़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, पहले आप बाद में फाड़ोगे तो। दूसरी बात, यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ इसके साथ साथ ई कॉल लेटर के साथ साथ एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ आपको ले जाना मैंडेटरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और एडमिट कार्ड में क्या चीज़ों आपको देखना है, सबसे पहले अपना जो रोल नंबर है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, वो आपका वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म में भरा है। या अगर आपकी फोटो क्लियर नहीं आ रही है या ब्लर आ रही है, ठीक है, या आपकी फोटो नहीं आ रही, किसी और की फोटो आ रही है, तो वो आप अभी भी चेंज, अभी मेल करके कंसल्ट करके इस चीज को अपडेट करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आप देख लो कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। ठीक है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी आपको यहाँ पे दिया गया होगा। ठीक, आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 12 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग टाइम 11:30 बजे है, पर पेपर कब से स्टार्ट होगा, पेपर स्टार्ट होगा 1 बजे से। अब जैसे कि पेपर का जो माध्यम है वो हिंदी का रखा है, पर हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शनल है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको साइन करने हैं, प्रयास करना वहीं इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे लिखा है इन्वेजिलेटर, तो एग्जाम सेंटर में जाके करना। यहाँ पे अपना इन्वेजिलेटर साइन कर देगा, दैट्स इट। अब ये जो है ना टीयर ईयर यहाँ से फाड़े, ठीक है, ये किसके लिए, ये सेक्शन कंट्रोल पर आधारित परीक्षा के लिए ई बुलाया गया प्रपत्र है। अब इनमें से आपको एक वो अपने पास रख लेगा और एक वो आपको दे देगा। अब यहाँ पे आपको अपनी फोटो चिपकानी है ना, ये सारे किसी में नहीं होता, पर केवल आरबीआई आरआरबी रेलवे वाले में होता है। ठीक है, यहाँ पे अपनी डिटेल वगैरह सब कुछ जैसे कि ऊपर देखी थी वैसी कर लेनी है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, ये समझते हैं कि ये इसकी फोटो कॉपी है या डबल कॉपी है, तो केवल ऊपर ऊपर वाला ही पार्ट लेके जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे लास्ट में यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ है कैंडिडेट कॉपी। ठीक है, और ये आरआरबी फाइल। ठीक है, ये आपकी वहां जमा होगी, ये नीचे वाला पार्ट निकल के, और ऊपर वाला पार्ट निकाल के आप बाहर निकलोगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। और कभी कभी कहते हैं वो केवल ऊपर वाले करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट लिखा है ना कि उम्मीदवार कॉपी, तो हम कह रहे हैं बस ये करा दो, उससे हमें क्या मतलब। ठीक है, तो ऐसा ये सीन नहीं कर देना यार। ठीक है, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन लिखनी होगी, जो कि जो भी लिखी होगी कंप्यूटर पे, ठीक है, आपके सामने आएगा, वो पर्टिकुलर आपको टाइम दिया जाएगा एग्जाम शुरू होने से पहले, अपनी रनिंग हैंड राइटिंग में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, नॉट इन ब्लॉक लेटर। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है ABCD है ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना। ठीक है, लाइक दैट, जैसे कि लिखा हुआ है, H बड़ा है, AND छोटा है, R बड़ा है, RITNG छोटा है, लाइक दैट। ठीक, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे फिर आपको लेफ्ट थंब लगाना है, ये आपको वहीं पे मिल जाएगा राइट थंब। ठीक है, और जैसे कि और यहाँ पे अपना साइन कर देना, और इन्विजिलेटर तो अपने साइन करेगा ही, लाइक दैट। तो ये आपको वहाँ जमा कर देनी, ये सॉरी हाँ, ये आपको जमा कर देनी, क्योंकि आरआरबी फाइल है। अब एग्जामिनेशन आपका 11 बजे से शुरू होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम आपका 11:30 है। ठीक है, किसी का 7:30 होगा। 2 शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन होने वाला है, आपको ये पता होना चाहिए। किसी की मॉर्निंग शिफ्ट होगी तो किसी की इवनिंग शिफ्ट होगी। तो इवनिंग तो नहीं है, मिड डे शिफ्ट ही मैं बोलूंगा, है ना, क्योंकि टाइमिंग ऐसा है। अब 1 बजे से लेकर, ये 2 घंटे का पेपर है, तो 1 बजे से लेकर चलेगा 3 बजे तक का। ठीक है ना, ये और सुबह 9 बजे वाला चलेगा 11 बजे तक का। ये आपका टाइमिंग जोन रहेगा। गेट बंद सुबह 8:30 बजे हो जाएंगे, और जो दिन वाला है वो 12:30 पे हो जाएंगे। मतलब 1 घंटे का आपका एंट्री टाइमिंग है। ठीक, उसके 45 मिनट बाद आपका पेपर हो जाता है, यहाँ पे लिखा है 30 मिनट बाद पेपर आपका हो जाएगा। तो इन 1 घंटे में ऐसा नहीं है आपको 12:30 पे एंट्री लेनी है, आपको एंट्री लेनी है 11:30 12 बजे तक। ठीक है, 12 बजे एंट्री ले लो, दैट्स इट। और देख लेना आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे अगर भीड़ ज्यादा हो तो पहले से ले लेना, क्योंकि फिर प्रोसेस ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसमें होगा बायोमेट्रिक। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है, द कैंडिडेट ई कॉल लेटर के कंप्लीट के साथ आधार कार्ड, ठीक है, लिंक होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यस कर रखा है, आधार कार्ड अवेलेबल, यस। ठीक है, ये आपको लेके जाना है, मैंडेटरी है। ठीक है, आपका बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, फोटो चेक करी जाएगी, कलेक्शन डॉक्यूमेंट करके आएंगे, एंड अनाउंसमेंट होगा इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, लाइक दैट, ये चीज मैंडेटरी है, क्योंकि आपका आधार कार्ड से और मतलब बायोमेट्रिक होगा। अब सीबीटी तो आपको पता ही है, देखो 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, ये चीज आपको नहीं बताने की जरूरत है। पर ध्यान रख लें, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 160 मिनट मिलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी हो, ठीक है, कि अगर जैसे वहां के इन्विजिलेटर, देखो हर इन्विजिलेटर को नहीं पता होता ये चीजें। ठीक है, किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता, आप अपना वो चीज बोल सकते हो, कह सकते हो। ठीक है, और होपफुली जहां तक है आपने फॉर्म भरा होगा तो पीडब्ल्यूडी लिखा होगा, तो जहां तक है आपका टाइम जोन ही 160 मिनट का आएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है इन एनीथिंग इशू, ठीक है, द फंक्शनल लिमिटेशंस इन राइटिंग एंड असिस्ट प्रिस्क्राइब्ड इन द मेडिकल अथॉरिटी। ठीक है, तो वो चीज अगर आपको जैसे कि वही आने जाने में दिक्कत हो, तो वो चीज आप पहले से पहुंच जाए वहां सेंटर पे, ताकि आपको वो चीज फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए, और आपको अपने जो जहाँ पे कंप्यूटर है वहां पे आपको सही से पहुंचा दिया जाए। कोई भी मेडिकल इश्यूज हो, ठीक है, जैसे कि आप कोई भी चीज इशू हो गई हो, ठीक है, तो वो चीज के रिगार्डिंग भी आपको वह चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे बात करें, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर द इनसाइड द टेस्ट सेंटर, मतलब क्लोजिंग टाइम के बाद तो ये अलाउ होगी नहीं, वो चीज ठीक है। ठीक है, ई कॉल लेटर सबमिट हो जाएगा, वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ द रेस्ट। ठीक है, एटलीस्ट 2 ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, नॉट फोटोकॉपीड। ठीक है, एंड स्कैन्ड एंड एक्सपायर्ड, ठीक है, सच एज आधार कार्ड, कलर प्रिंट आउट ऑफ ई आधार। ठीक है, शुड बी कीप्ड इन अनलॉक कंडीशन।
ठीक है। एंड वोटर आईडी कार्ड अनलॉक कंडीशन, यहाँ पे आप एक चीज मैं आपको बता दूं क्लियर कट। देखो दो तरीके के आधार कार्ड आते हैं, पहला जिसके नंबर पे स्टार बना होता है, ठीक है, इस तरीके के केवल लास्ट के 4 डिजिट दिख रहे होते हैं, ठीक ना, वो नहीं लेके जाना। वो लेके जाना जिसपे आपके पूरे नंबर जो आधार कार्ड नंबर होता है वो शो हो रहा हो, ठीक है। ये चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। अनलॉक कंडीशन, तो अनलॉक कंडीशन यही होता है, ठीक, समझ गए होगे, ठीक है। आधार कार्ड तो ले जाना मैंडेटरी, क्योंकि बायोमेट्रिक ही होगा आपका उसके अकॉर्डिंग। वोटर कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, ठीक है, ई पैन कार्ड विद कलर प्रिंट आउट, ठीक है, तो वो चीज आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ई पैन कार्ड कलर प्रिंट आउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कलर प्रिंट आउट है, ठीक है। फोटोकॉपी नहीं चलेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नॉट फोटोकॉपी, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, नॉट फोटोकॉपी, ठीक है। तो ये चीज आपको माइंड में करना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द एम्प्लॉयर इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपकी जो ड्यूटी का एम्प्लॉय कार्ड है आप वो भी आप ले जा सकते हो, ठीक है। जो भी आपका स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड मस्ट बी प्रेजेंट। तो इतना सब ले जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में बोलूंगा, एक आधार कार्ड ले जाओ और दूसरा डीएल ले जाओ, दैट्स इट। यहाँ पे इन्होंने बोला है ना 2 ओरिजिनल वैलिड आइडेंटिटी फोटो वेरिफिकेशन कार्ड, वो इसलिए बोलेगा यहाँ, अगर किसी में एक में मिसमैच आपकी डिटेल हुई, जैसे आपका नाम है, आपका फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये 3 डिटेल अगर किसी एक आईडी में मिसमैच हुई तो दूसरी से वेरीफाइड किया जा सकता है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए, ठीक है। मतलब सुविधा जो है, जो आपको डिमांड कर रहे हैं वो एटलीस्ट आप ही के फायदे के लिए करें, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयास करना 2 लेके आए, ठीक है, मैंडेटरी है। और उन सब की डिटेल आपकी जो एडमिट कार्ड की डिटेल है उससे कंप्लीटली मैच होनी चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिफायर इज नॉट अलाउड, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरी क्या लेके आनी है, आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेके आनी है, ठीक है, कितनी, 1, ठीक है, कलर द फर्स्ट इन द सेम एंड विद अ क्लियर फ्रंट व्यू ऑफ द कैंडिडेट विदाउट कैप एंड सनग्लासेस, तो इसका ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई, एक अपने साथ लेके आनी है, यहाँ पे ब्रिंग किया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा इन्होंने कि लेके आना और इस पे चिपका देना है, तो वो चीज है कि अपने पास एक लेके आना, एक इस पे चिपका देना, वो अलग चीज, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो आप घर से चिपका के ला सकते हो, ठीक। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे आपको चिपकानी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। ई कॉल लेटर इज वैलिड ओनली फॉर द टेस्ट डेट, ठीक है, एंड शिफ्ट एंड टाइम एंड प्रिस्क्राइब्ड, ऐसा नहीं है किसी और डे में आ जाओ, किसी और शिफ्ट में आ जाओ, ठीक है, कि भाई लेट हो गए थे तो इसलिए आपको अलाउ कर दिया जाएगा, नहीं, क्योंकि उसी के लिए आप कर रहे हैं। क्या क्या चीजें लेके नहीं जानी है, पेन, पेंसिल, जो मेन चीज अपन लेके जाते हैं ना वो नहीं लेके जानी है, ठीक है। कोई भी फूड आइटम, ठीक है, आपको अलाउ नहीं है। पानी की बोतल, हाँ देखो फोन ये भी अलाउ नहीं है, तो मैं पता था but ठीक है। the e-letter and the photo ID in the original form also inside in the test hall, that's it। ये 2 चीजें मैंडेटरी वाली चीजें, पेन पेंसिल कुछ नहीं लेके जाना, ठीक। ऐसा नहीं है आपको वहाँ पे, क्योंकि तो सीरीज आते पूरा पेपर आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का है, तो कैलकुलेशंस तो होंगी, तो आपको सब कुछ मिलेगा। रफ शीट मांग लेना, ठीक है, अगर वो कहें कुछ ही तरीके का कि एडमिट कार्ड के पीछे कर लो, वैसे तो नहीं कहेंगे, एम्स में कहते हैं, ठीक है, बट आप मांग लेना, मल्टीपल मांग लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। और क्या, ड्यूरिंग द फिक्सिंग द कैंडिडेट फाउंड द कैरिंग द वियरिंग मेटालिक वियर्स एंड अगर जैसे कि आप गहने वगैरह गर्ल्स के लिए स्पेशल है, आप कान में या फिर गोल्ड वगैरह पहन के आप बिल्कुल भी ना जाए, आर्टिफिशियल पहन के जाए, क्योंकि वो वहां उतर पाएंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि आपको जाने में थोड़ा ऑकवर्ड लगे, तो हो सके तो घर से ही ना पहन के जाए, और ऑकवर्ड लगे तो ऐसे पहन के जाएं जो खो जाए तो गम नहीं, वैसे किसी से कम नहीं वाले, ठीक है, तो क्योंकि वो बाहर रखवाएंगे, ठीक है। ब्रेसलेट्स वगैरह, और स्पेशली ब्रदर्स को मैं ये बोलूंगा कि भाई ब्रेसलेट रिंग्स अपना घर पर छोड़ के जाना, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन शोबाजी नहीं चलेगी तो अच्छा चलेगा, एग्जाम में शोबाजी करके आओ। अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन द हॉल सुटेबल द एंडोर्समेंट द कॉल लेटर, सो द इन्विजिलेटर शैल बी एक्स्ट्रा विजिलेंट फॉर द सच कैंडिडेट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, बेंगल्स वगैरह कुछ भी नहीं पहन के जाना, ध्यान रखना, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है। कैंडिडेट द क्वेश्चन पेपर इन द लैंग्वेज ऑप्टेड एट द टाइम ऑफ द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्टेड द क्वेश्चन पेपर कैन बी व्यूड इन इंग्लिश ओनली लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब ये है कि जो जिस आपने जो लैंग्वेज फिल कर दी होगी, ठीक है, जैसे कि मैंने हिंदी फिल करी है तो आपको इंग्लिश में ही शो होगा, ठीक है। तो ये ऐसा मतलब है, पर ऐसा नहीं है, लैंग्वेज ऑप्टेड, अब उसको आप चेंज कर सकते हो फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन, नहीं तो सब में आपको सेम ही शो होगा, ये चीज यहाँ पे है, ठीक है। और फिर ये है कि कुछ चीजें आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाके भी क्लियर होती हैं, ठीक है, क्योंकि चीजें हेडअप हो जाता है एक चीज को बार बार चेंज करना। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि मैंने चीजें मैंने जैसे किसी किसी क्वेश्चन में मुझे इंग्लिश में समझ में आता है तो बस इंग्लिश में पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कर लूंगा, बाकी मैं मैक्सिमम जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ हिंदी से कर रहा हूँ, तो वो चीज ये है। मोक टेस्ट लिंक आरआरबी की साइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको देख सकते हो, प्रोसेस लगभग सबकी सेम ही रहती है। तो बस इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, बाकी कुछ ऐसा मैंडेटरी चीज़ और है नहीं, ठीक है। और जैसे कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह स्क्राइब वगैरह का पहले लेके जाए, और उसकी जो भी स्क्राइब लेके जाए उसकी मतलब वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो, और फोटो वोटो वगैरह सब कुछ हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना, कोई और डाउट हो तो कमेंट पूछ सकते हैं।